एडमिशन आप लेना चाहते हैं और एडमिशन अभी इस टाइम चालू है और आप अपना एडमिशन घर बैठे आप खुद से कर सकते हैं, केवल आपको जानकारी चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट NIS मेंबरशिप चैनल। आपको केवल एक जानकारी चाहिए, एडमिशन आप खुद कर लेंगे। किसी को एडमिशन के नाम पे 5,000, 10,000, 15,000 इतने अमाउंट जो गांव के एरिए हैं जहां पे लोग से ले लिया जाता है, किसी को इतना देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो फीस होगी, जो NIS की अपनी फीस होती है, जो उनके साइट पे आप जब एडमिशन करेंगे उनके साइट पे जितनी फीस आती है आपको वही पेमेंट करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे जरूरत है आपको NIS मेंबरशिप को ज्वाइन करने की, ताकि मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्या समस्या है एडमिशन से रिलेटेड। चलिए मैं आपको सारे पॉइंट को समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जो NIS एडमिशन अक्टूबर ये अभी ओपन है और आपको एक काम नहीं करना, वो ये नहीं करना कि बिना जानकारी लिए एडमिशन करने की गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि पहले जानकारी लेना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे आपको सामना करना पड़ता है नेम करेक्शन का, डॉक्यूमेंट्स जो आपका फिर वो कुछ आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना है उसकी जगह आप कुछ और लगा दोगे, बाद में फिर वो चेंज नहीं होता, फिर आपका एडमिशन जो है एक तरह से फंस जाता है या फिर एडमिशन का कंफर्म होने में टाइम लगता है। तो इसलिए आपको बने रहना है और बातों को समझना है, जानकारी लेना जरूरी है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, एडमिशन जो है आप लेंगे 10th क्लास या 12th क्लास में। तो 10th और 12th क्लास की बात कर ले तो यहाँ पे 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं केवल आधार कार्ड से। जी हाँ, वैसे अगर आपके पास आप पढ़े हैं 7वीं 8वीं 9वीं का स्कूल का जो है TC है आपके पास, तो उस बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उस बेस पे भी एडमिशन होता है, और कुछ भी नहीं है केवल आधार कार्ड से आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, बस हो गया। और इसी से आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। आपको कौन सा चाहिए सब्जेक्ट में क्या होता है, कौन सा आपके लिए इजी है, आपके लिए कौन सा बढ़िया सब्जेक्ट है, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा जब आप मेंबरशिप से जुड़ेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे। वही अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सीधी बात है, आपको 10th क्लास जो है पास होना आपके लिए कंपलसरी है। वही अगर बात कर ले, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड देना होता है, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है और आपका एक सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट की। टोटल फीस कितनी होगी? टोटल फीस की बात बताऊं, अगर आप अपना एडमिशन इम्प्रूवमेंट के केस में लेंगे उसकी फीस अलग होती है, लड़की का एडमिशन अलग होता है, लड़के का अलग होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से फीस जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए जनरल की फीस अलग होती है, वही अगर आपके SC का सर्टिफिकेट है तो उसकी फीस अलग हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी फीस लगनी है ये बताना मुश्किल हो जाता है, कोई नहीं बताएगा। वही दूसरे की बात करें तो दूसरे आपसे क्या करेंगे, आपकी फीस बहुत कम है या नॉर्मल है, वो आप लोगों से एक ज़्यादा फीस ले लेते हैं इकट्ठी। तो यहाँ पे समझना है कि आप अपने हिसाब से जितनी आपकी फीस बनती है उतने में आपका एडमिशन आपको लेना है। यहाँ पे लास्ट डेट की बात कर ले, 31 जनवरी जो है आपका लास्ट डेट है, तो इसलिए आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है अपने एडमिशन के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है, आप पहले एडमिशन लेते हैं तो आपका स्टडी सेंटर नज़दीक मिलेगा, इसी तरीके से आपकी जो बुक है वो जल्दी टाइम पे आएगी और आगे चल के जो आपका जो एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर भी उसी के हिसाब से थोड़ा आपका नज़दीक के एरिया में आता है। तो इसलिए आपको एडमिशन पहले लीजिए, टाइम वेस्ट ना करें। और आप कुछ भी समझना चाह रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपको कौन से क्लास में एडमिशन लेना है। अपने हिसाब से बातों को समझिए और जो बातें आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले NIS मेंबरशिप का एक चैनल है जो आपके लिए ज़रूरी है और आपका जुड़ना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।